हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया, गुड, वेरी गुड। मैं डॉक्टर एम राय, आपका यूट्यूब चैनल बिट्स फॉर केमिस्ट्री। तो हम नेमिंग पढ़ा रहे हैं और पिछले क्लास में वैसे फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग मैंने स्टार्ट किया जिसका फर्स्ट लेटर कार्बन है। और मैंने बताया था कि अगर फर्स्ट लेटर कार्बन है तो वो कहीं भी अवेलेबल हो फंक्शनल ग्रुप, उसके कार्बन से ही नंबरिंग स्टार्ट होता है। और आज हम आपको उसी से रिलेटेड फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग कराने जा रहे हैं, ईस्टर। तो ईस्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है और इसका नेमिंग आपको ध्यान से करने होंगे। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके सामने ईस्टर और इसका स्ट्रक्चर C++OOR। मैंने यहाँ पर बताने की आपको कोशिश की कि ये जो अल्काइल ग्रुप है R' और ये R, तो R' को कभी भी हाइड्रोजन आप मेंशन नहीं कर सकते हो। यहाँ पर आप हाइड्रोजन नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा तो वो ईस्टर रहेगा ही नहीं, वो क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर इस अल्काइल ग्रुप के पास अगर आप H लिखते हो तो इसके ईस्टर के फंक्शनल ग्रुप में कोई चेंजिंग नहीं हो पाएगा। इट मीन्स व्हाट, आप यहाँ पर H को मेंशन कर सकते हो, राइट। इसके लिए सफिक्स टर्म ओएट, अल्केन में ओएट लगाएंगे, इट बिकम्स अल्केनोइट। आप जानते हो कि सफिक्स का फर्स्ट लेटर यहाँ पर O है और अल्केन का E, दोनों वावेल है। जब एक साथ लाओगे तो E को हम क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे, राइट। तो ये अल्केनोइड का फॉर्मेशन हो जाता है। देखो एग्जांपल मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि ये जो स्ट्रक्चर है इसमें मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड ऑक्सीजन से। तो कोई भी अल्काइल ग्रुप जब डायरेक्टली अटैच्ड हो ऑक्सीजन से तो उस अल्काइल ग्रुप को हम सेपरेट वर्ड में लिखते हैं, उसके आगे पीछे डैश कमा का यूज नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करते हैं। और एक बात और कि सबसे पहले हम इसी को लिखते हैं। ये अल्काइल ग्रुप है, नो डाउट, इसके चेन में बहुत सारे अल्काइल ग्रुप आएंगे, हो सकता है कि अल्फाबेटिकली फर्स्ट भी हो, लेकिन फिर भी हम इस अल्काइल ग्रुप को पहले मेंशन करेंगे जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच्ड है। इसलिए मैंने इसको सबसे पहले मेंशन किया, मिथाइल। यहां से नंबरिंग करते हो तो 2 कार्बन, इथेन, और इथेन में ओएट जोड़ोगे तो बन जाएगा इथेनोएट। तो मिथाइल इथेनोएट ये। अब इसका कॉमन नेम अगर आपको लिखना है, कॉमन नेम, तो फर्स्ट प्रोसेस तो वही है कि वह अल्काइल ग्रुप जो डायरेक्टली अटैच्ड है ऑक्सीजन से उसको हम लोग सेपरेट वर्ड में लिखेंगे। लेकिन इसके एसिड से इक एसिड को हटाकर हम लोग ATE को अटैच्ड कर देते हैं। जैसे अगर आप इसके एसिड को लिखो तो CH3COOH, यहां पर मैंने केवल H रख दिया। और ये कौन सा एसिड है आपको पता है? एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड से ईक एसिड, IC, ईक एसिड को हटाकर क्या करने हैं? एट जोड़ देने, ये हो जाएगा एसीटेट। तो आपका इसका कॉमन नाम क्या होगा? मिथाइल एसीटेट। इस तरह से फॉर्मेट तैयार कर आप लिखोगे, गलत नहीं होगा। देखो नेक्स्ट, ये आपके यहाँ पर आपका अल्काइल ग्रुप जो इथाइल है डायरेक्टली अटैच्ड है किससे? ऑक्सीजन से। तो ऑफ कोर्स इसको भी आप सबसे पहले मेंशन करोगे इथाइल, ठीक है। और यहाँ से 1 2 3 कार्बन, प्रोपेन, और प्रोपेन में ओएट लगाओगे, ये हो जाएगा प्रोपेनोएट। तो इथाइल प्रोपेनोएट। अब इसके कॉमन नेम की बात आती है तो सबसे पहले इसको लिखोगे सेपरेट वर्ड में, आपने लिखा इथाइल। अब इसका अगर एसिड बनाओ तो ये होता है प्रोपायोनिक एसिड, और प्रोपायोनिक एसिड से इक एसिड हटाकर ATE जोड़ दो, इट बिकम्स प्रोपायोनेट। तो इथाइल प्रोपायोनेट, राइट। अगेन आप देखो ये आपका 1 2 3 4 कार्बन का चेन मैंने यहाँ मेंशन किया है। ये अल्काइल ग्रुप जो कि डायरेक्टली अटैच्ड है किससे? ऑक्सीजन से।
और तब इसको आप पहले सबसे पहले लिखोगे सेपरेट वर्ड में, जो मैंने यहाँ पर लिखा मिथाइल। आपने 4 कार्बन यहाँ पर मेंशन किया है, तो 4 कार्बन मेंशन किया, इट मीन्स क्या, ब्यूटेन। और ब्यूटेन में ओएट जोड़ोगे, इट बिकम्स ब्यूटेनोएट। तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल ब्यूटेनोएट। अब सोचो इसका नेमिंग जो हम कर रहे हैं, अगर इसका अब हम कॉमन नेम को मेंशन करें तो इसका कॉमन नेम यहाँ पर H लिखने के बाद इसका कॉमन नेम होगा आपका ब्यूटारिक एसिड। और ब्यूटारिक एसिड से ईक एसिड हटाकर AT जोड़ोगे, क्या हो जाएगा, ब्यूटायरेट। लेकिन कॉमन नेम लिखने का भी वही प्रोसेस है, सबसे पहले इसको लिखोगे आप मिथाइल सेपरेट वर्ड में, उसके बाद ब्यूटारिक एसिड से ईक एसिड हटाकर AT जोड़ा, क्या बना, ब्यूटायरेट। तो ये हो जाएगा ब्यूटायरेट, राइट। वेरी सिंपल प्रोसेस है, आप थोड़ा सा ध्यान दोगे आसानी से बन जाएगा। तो आप इसको नोट करो, हम जस्ट कुछ और स्पेशल केसेस आपके सामने रखते हैं। तो चलिए देखिए आगे, इसमें जो आपका ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है, इसको अगर हम साइक्लिक कंपाउंड पर रखेंगे तो आपका ऑफ कोर्स डायरेक्टली अटैच करने से इसका भी सफिक्स टर्म चेंज कर जाता है। फिलहाल आप देखो लाइन डायग्राम इस तरह से मैंने इसको बनाया, ये यहाँ से। अब देखो कि जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच्ड है, ऑफ कोर्स ये क्या है, इथाइल। नंबरिंग यहाँ से करोगे फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से, तो 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट चेन, ये आपका क्या हो गया, मिथाइल। और ये क्या हो गया, इथाइल। लेकिन सबसे पहले किसको लिखना है, जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच्ड है, आपको सेपरेट वर्ड में इसको मेंशन करने होंगे, मैंने कर दिया इथाइल। उसके बाद इसको, इस सब्स्टिट्यूएंट को, ये कहाँ पर है, 2 नंबर पर, तो लिखना होगा 2 मिथाइल। आप देखो मैंने इसको सेपरेट वर्ड में लिखा, इस इथाइल के आगे पीछे डैश कमा का मैंने यूज नहीं किया, कोई पोजीशन नहीं, कोई आगे पीछे डैश कमा नहीं। ऑफ कोर्स इसके बाद मैंने इसको सेपरेट वर्ड में लिखा, एंड देन आपका ये ब्यूटेन, ब्यूटेन में ओएट जोड़ोगे, बन जाएगा ब्यूटेनोएट, ब्यूटेनोएट, राइट। अब देखो कि अगर हम साइक्लिक कंपाउंड को कंसीडर करते हैं, साइक्लिक कंपाउंड को इस तरह से, यहाँ भी चेन हम बना रहे हैं, राइट, यहाँ चेन मैंने बनाया। अब लॉन्गेस्ट चेन की बात यहाँ भी है, मैंने बताया था कि साइक्लिक कंपाउंड हो या ओपन चेन, साइक्लिक कंपाउंड हो या ओपन चेन, फंक्शनल ग्रुप जिस चेन में होगा पेरेंट चेन उसी को कंसिडर करेंगे। ऑफ कोर्स फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर है, ओपन चेन में है, साइक्लिक चेन पे नहीं है, तो हमारा पेरेंट चेन आपका ओपन चेन ही होगा। जैसे देखो नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4, अगेन ये आपका मिथाइल, ये इथाइल, एंड दिस इज योर साइक्लोहेक्साइल। तो अल्फाबेटिकली अगर देखो तो सबसे पहले तो साइक्लो सी, लेकिन मैंने बताया था कि ऑक्सीजन से जो पहले अटैच्ड है उसको आप सेपरेट वर्ड में मेंशन करते हो, तो आप लिखोगे इथाइल, इथाइल। उसके बाद जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको अल्फाबेटिकली आप मेंशन करो। आप देख रहे हो यहाँ मिथाइल है और यह है साइक्लोहेक्साइल, तो पहले को राइट, एब्सोल्युटली राइट, साइक्लोहेक्साइल। तो 3 साइक्लोहेक्साइल, 3 साइक्लोहेक्साइल। उसके बाद 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, एंड देन 4 कार्बन ब्यूटेन, ब्यूटेन में ओएट लगाओगे, ब्यूटेनोएट, ब्यूटेनोएट। ये अब देखो इसी फंक्शनल ग्रुप को अगर हम डायरेक्टली अटैच कर दें इस साइक्लिक कंपाउंड से, राइट, इस तरह से, ठीक है, यहां पर एक हम ये भी बना देते हैं, ये देखो। दूसरा कि अगर मान लो कि हम इस तरह से जो ये चेन,
ये तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है इससे। आप इसको मेन चेन कंसिडर कर रहे हो, तो मेन चेन कंसिडर कर रहे हो तो आप ध्यान रखना कि अब यहाँ पर आप OH मेंशन नहीं करोगे, क्योंकि OH तभी यूज करते हो जब फंक्शनल ग्रुप के कार्बन का नंबरिंग होता है, और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन का नंबरिंग नहीं हो रहा है, इट मीन्स OH नहीं, यहाँ पर आपका सफिक्स टर्म चेंज कर जाता है, इट बिकम्स कार्बोक्सिलेट, राइट। तो पहले तो आपको लिखना होगा इसको सेपरेट वर्ड में, साइक्लोप्रोपाइल सेपरेट वर्ड, राइट। उसके बाद ये मेन चेन है तो साइक्लोहेक्सेन, और तब जब ये डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, मैंने डायरेक्टली अटैच्ड है और इसका नंबरिंग नहीं आप कर रहे हो, तो मैंने क्या बताया था, क्या होगा, कार्बोक्सिलेट। तो लिखोगे कार्बोक्सिलेट, राइट। ये उसी तरह इसमें देखो, इसमें मैंने साइक्लोपेंटाइल को डायरेक्टली अटैच किया किससे, इस ऑक्सीजन से, तो सेपरेट वर्ड में साइक्लोपेंटाइल, राइट। उसके बाद मेंशन ये साइक्लोप्रोपेन एंड देन कार्बोक्सिलेट, ये होगा। एक इंपॉर्टेंट आपका स्ट्रक्चर मेरे माइंड में आया, जरा आप देखो तो इसको, ये C2H5 अगेन सेम स्ट्रक्चर, आप देखो इसको हम ये सिंगल बॉन्ड से अटैच करते हैं, इसको भी कार्बन बना दें, राइट, और ये C2H5। अब इस स्ट्रक्चर का नेमिंग कैसे करोगे, आप वेरी सिंपल है, ध्यान दोगे तो कोई मुश्किल नहीं है ये। आप ये इथाइल है, ये भी इथाइल है, 2 इथाइल, तो लिख दो डाइथाइल, क्या सोचना, डाइथाइल सेपरेट वर्ड में, तो ये होगा डाइथाइल। उसके बाद 2 कार्बन, तो 2 कार्बन इट मीन्स व्हाट, इथेन, और इसके लिए भी OH, इसके लिए भी OH, तो क्या होगा, डाइओएट, सिंपल। तो डाइथाइल इथेन डाइओएट, वाह वेरी गुड। तो ये आपका नेमिंग रहा किसका, एस्टर का। बहुत आसान है, वेरी इजी, आप इजी वे से नेमिंग कर सकते हो। मैंने जितना बताया उस प्रोसेस को फॉलो करो तब, राइट। तो आप इसको ध्यान से देखो और सीखने का कोशिश करो। चलिए आप इसको जल्द नोट कीजिए, मैं अभी नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप को स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप एसाइल हैलाइड, राइट। और ये एसाइल हैलाइड को हम लोग एसिड हैलाइड के नाम से भी जानते हैं। एसिड हैलाइड COX, राइट। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो C⋯OX। ये अब देखो कि इसका अगर हम सफिक्स टर्म लिखते हैं, सफिक्स टर्म, तो ऑयल हैलाइड, ये। उसके बाद आप देखो कि अगर हम बेस नेम लिखें तो बेस नेम में आपको पहले से पता है कि हम लोग अल्केन में सफिक्स टर्म को ऐड करते हैं, ऑयल हैलाइड। तो यहां से ये तो हटाना होगा, इट बिकम्स अल्केनॉयल हैलाइड। जैसे देखो एक सिंपल सा एग्जांपल है, बहुत पॉपुलर है ये। तो चेन में कितने कार्बन, 2, तो अल्केन कौन सा, इथेन। इथेन में क्या ऐड करोगे, ऑयल,
हैलाइड की जगह क्लोराइड। तो इथेनॉयल क्लोराइड ये होगा इथेनॉयल क्लोराइड, राइट। कॉमन नेम, बहुत पॉपुलर, एसिटाइल क्लोराइड। गुड। तो इस तरह से अब देखो हम चेन बना रहे हैं। ये मान लो कि यहाँ पर हमने रख दिया ये, तो नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूएंट, 1 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट आपका मिथाइल, तो 3 मिथाइल, राइट। उसके बाद 4 कार्बन, तो 4 कार्बन तो क्या, ब्यूटेन, और ब्यूटेन में सफिक्स टर्म ऐड करोगे, ब्यूटेनॉयल क्लोराइड, राइट। लाइन डायग्राम से भी बनाए तो बनाने का तरीका सही हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं। देखो इस चेन को मैंने ले लिया यहां पर, और अब देखो यहां पे नंबरिंग तो यहीं से करोगे 1 2 3 4 5। आपके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट लेकिन दोनों क्या है, इथाइल। तो पोजीशन के साथ मेंशन कीजिए, 2 पर है 3 पर है, तो 2 3 डाइथाइल, राइट। पेंटेन में ऑयल हैलाइड जोड़िएगा तो ये हो जाएगा पेंटेनॉयल क्लोराइड, पेंटेनॉयल क्लोराइड। अब देखो कि अगर इसको हम लोग साइक्लिक कंपाउंड पर अटैच कर दें और इसको मेन चेन ले लें, तो पता है कि वैसा फंक्शनल ग्रुप जिसका फर्स्ट लेटर कार्बन है और उसको आप साइक्लिक कंपाउंड पर अटैच कर दो और मेन चेन साइक्लिक कंपाउंड का ले लो, आपने इसका नंबरिंग नहीं किया तो क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स टर्म चेंज कर जाता है। अब यहाँ ऑयल हैलाइड यूज्ड नहीं होगा, राइट। तो आप लिखोगे साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइल क्लोराइड, कार्बोनाइल क्लोराइड। अगर आपने इसको मेन चेन में लिया होता तब ये होता साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉइल क्लोराइड, तब ऑयल लगेगा। क्यों, क्योंकि आपने इसको मेन चेन में ले लिया तब मिथेनॉइल हुआ है। अगर आपने इसको पेरेंट चेन ले लिया तब तो साइक्लोहेक्सेन, अब ऑयल हैलाइड नहीं, कार्बोनाइल क्लोराइड, राइट। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑफ एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड इज ऑल्सो नोन एज एसाइल हैलाइड, मैंने आपको बताया था, एसाइल हैलाइड, राइट। तो आप ध्यान से देख लिए होंगे, लेकिन फिर भी आप इसको बार बार देखो जब तक क्लियर ना हो, और एक एक लाइन पर ध्यान दो, जस्ट नोट कीजिए। मैं फिर आता हूं अभी। चलिए, तो हम लोग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है जिसका नेमिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये अमाइड, और अमाइड जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और सबके नेमिंग करने हैं, तो ध्यान से देखने होंगे। अगर हम लिख रहे हैं अमाइड, अमाइड, तो इसमें प्राइमरी अमाइड, प्राइमरी अमाइड अगर मान लो NH2, तो ये तो हो गया अमाइन, और अमाइन में कन्वर्ट करना होगा तो C डबल बॉन्ड ONH2, ये हुआ अमाइड। NH2 प्राइमरी अमाइन, CaNH2 प्राइमरी अमाइड। तो इसका अगर बेस नेम लिखना है तो प्रोसेस तो आसान है। अल्केन में अमाइड को ऐड करना है तो ई तो रिमूव कर जाएगा, इट बिकम्स अल्केनामाइड। गुड।
अब देखो सेकेंडरी अमाइड, तो यहां पर R C डबल बॉन्ड O NH R यहां पर। अब ये रहा सेकेंडरी अमाइड। तो आप जानते हो कि नंबरिंग तो यहीं से होगा, यही चेन कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होगा। तो ये जो आपका अल्काइल है ये क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट कहां पर है, N पर। तो पोजीशन के साथ लिखना होगा N अल्काइल, N अल्काइल। उसके बाद फिर वही अल्केन प्लस अमाइड, अल्केनामाइड, अल्केनामाइड, राइट। अब आप देखो कि अगर हम टर्शियरी अमाइड की बात करते हैं, टर्शियरी अमाइड, गुड, तो R C डबल बॉन्ड O N R R। आप ऑलरेडी समझ चुके हो कि ये आपका पेरेंट चेन है और ये दो अल्काइल जो कि नाइट्रोजन से अटैच्ड है सब्स्टिट्यूएंट की तरह वर्क कर रहा है। तो जब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह वर्क कर रहा है तो सब्स्टिट्यूएंट अगर आइडेंटिकल है तो N को 2 टाइम्स मेंशन करने होंगे, आई मीन N डाई अल्काइल। तो यहां लिखना होगा बेस नेम में N डाई अल्काइल, राइट। अब फिर अल्केन प्लस अमाइड, अल्केनामाइड, अल्केनामाइड, राइट। लेकिन 1 मिनट, अगर देखो इस चेन को अगर हम इस तरह से बनाएं, R डैश R डबल एस, इट मीन्स व्हाट, हमने दोनों अल्काइल को डिफरेंट कंसिडर कर लिया कि ये दोनों अल्काइल एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो जब सब्स्टिट्यूएंट एक दूसरे से डिफरेंट हो तो आप कैसे लिखते हो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो पोजीशन के साथ आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मेंशन करना होगा। इट मींस व्हाट, एन अल्काइल एन अल्काइल, जैसे इथाइल मिथाइल होता तो एन इथाइल एन मिथाइल, उसी तरह इसको लिखना होगा एन अल्काइल एन अल्काइल, फिर वही अल्केन प्लस अमाइड, अल्केनामाइड, अल्केनामाइड। तो ये रहा आपका प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइड का प्रोसेस कि कैसे आप नेमिंग करोगे। तो काफी इंपॉर्टेंट है इसको दिमाग में रखने के लिए, और आपको रखना ही होगा क्योंकि अगर इसको आपने दिमाग में नहीं रखा तो इससे रिलेटेड जो भी नेमिंग होगा आसान नहीं होगा। तो राइट, देखते हैं इसका अप्लाई हम लोग कैसे करते हैं और कैसे नेमिंग करेंगे। जस्ट चलिए तो 1 बाय 1 देखते हैं। और 1 बाय 1 क्या, आप कोई भी नेमिंग लिखो, प्रोसेस अगर आपको दिमाग में है तो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, कोई बात नहीं, कोई भी हो, आप इजी वे से नेमिंग कर सकते हो। जैसे अगर हम सिंपल वे में लिखते हैं इसको, तो एक कार्बन मीथेन, मीथेन में अमाइड, मीथेनामाइड, सिंपल मीथेनामाइड। कॉमन नेम फॉर्मामाइड, आप जानते हो। नेक्स्ट दो कार्बन इथेन, इथेन में अमाइड, इथेनामाइड, इथेनामाइड। और फिर कहोगे कॉमन नेम एसिटामाइड, राइट। दो इंपॉर्टेंट है कॉमन नेम। इसके आगे अगर आपको नेमिंग करना है तो आप देखो मैंने क्या किया, यहां पर ये चेन मैंने बनाया। तो पता तो है ही कि नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगा, ऑफकोर्स फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होगा। उसके बाद जो भी लॉन्गेस्ट चेन हो आप कलेक्ट कर लो। तो यहां से 1 2 इधर भी जाओगे तो 3 4, इधर भी 3 4, तो कोई एक चेन कंसिडर कर लो। और नेक्स्ट इज योर सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट कहां पर है, 2 पर। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट, इथाइल, तो लिखो 2 इथाइल। एंड देन ब्यूटेन, ब्यूटेन में अमाइड,
ब्यूटेनामाइड, ब्यूटेनामाइड, राइट। तो अब आप देखो कि अगर हम यहां पर C डबल बॉन्ड O NH और यहां पर ये चेन हमने ले लिया, ये ऑफ कोर्स NH सेकेंडरी अमाइड है, दिमाग में आ रहा होगा सेकेंडरी अमाइड, और इस N पर एक सब्स्टिट्यूएंट भी है आपका मिथाइल, लेकिन नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट होगा 1 2, इधर भी जाओगे 3 4, इधर भी 3 4, मैंने ये चेन ले लिया एंड दिस इज योर इथाइल। तो ये इथाइल, ये मिथाइल, इसको अल्फाबेटिकली लिखना होगा, आपको पता है। पहले किसको लिखेंगे? इथाइल को, तो लिखो 2 इथाइल। उसके बाद N पर मिथाइल है तो लिखना होगा N पोजीशन, N मिथाइल, N मिथाइल, एंड देन ब्यूटेन प्लस अमाइड, ब्यूटेनामाइड, ये हुआ ब्यूटेनामाइड। कोई भी चेन जो इच्छा हुआ बना लो, मैंने बनाया ये चेन, आप ध्यान से देखो ये, और मैंने सब्स्टिट्यूएंट भी चेंज कर दिया इस तरह से। चलो और बनाते हैं इधर। अब इसका नंबरिंग जो है इसी के कार्बन से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 4 5, दिस इज योर सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर इथाइल है, ये भी इथाइल है, 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो पहले आपको इथाइल वाले को लिखना होगा देन मिथाइल वाले को। तो इथाइल N पर है, 3 पर है, तो आप लिखोगे N3 डाइथाइल, N3 डाइथाइल, एंड देन N मिथाइल, N मिथाइल, एंड देन व्हाट, आपका 5 कार्बन, तो 5 कार्बन पेंटेन, और पेंटेन में जोड़ोगे अमाइड, इट बिकम्स पेंटेनामाइड, पेंटेनामाइड, राइट। तो वेरी सिंपल है, आप इस तरह से नेमिंग को इजी वे से समझ सकते हो और नेमिंग भी कर सकते हो, राइट। लेकिन कुछ और नेमिंग देखते हैं इसी से रिलेटेड। मैंने अभी यहाँ पर टर्शियरी अमाइन का एग्जांपल दिया, और वहाँ पर दोनों सब्स्टिट्यूएंट को मैंने डिफरेंट कंसिडर कर लिया, लेकिन चलिए और नेक्स्ट में हम सेम कंसिडर कर देखते हैं। नहीं, सेम हो या डिफरेंट हो, प्रोसेस तो वही होगा, नहीं तो C डबल बॉन्ड O N, अब यहाँ पर दोनों मैंने क्या माना, दोनों मिथाइल, दोनों मिथाइल आइडेंटिकल, राइट। और ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसको और चेन को बड़ा कर देते हैं, राइट, और यहाँ पर कुछ और सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं, ये Br समथिंग, और नेमिंग शुरू करते हैं। तो आपको दिमाग में आ गया होगा कि नंबरिंग तो पता ही है, नंबरिंग यहीं से होगा 1 2 3 4 5 6, राइट, ब्रोमो, इथाइल, मिथाइल, मिथाइल, दिस इज योर सब्स्टिट्यूएंट। तो ये भी पता है कि सबसे पहले किसको मेंशन करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आएगा आपका ब्रोमीन, तो सबसे पहले इसी को लिखना होगा 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, राइट। उसके बाद इथाइल, तो 2 इथाइल, 2 इथाइल, एंड देन N पर आपका 2 मिथाइल है, तो NN डाइमिथाइल, तो ये होगा NN डाइमिथाइल, राइट। और फाइनली आप देखो 6 कार्बन में अमाइड जोड़ोगे, क्या होगा, हेक्सेनामाइड, तो ये हो जाएगा आपका हेक्सेनामाइड, गुड। चलिए अब साइक्लिक कंपाउंड की बात आती है, तो साइक्लिक कंपाउंड में हम इसको चेन के साथ पहले जोड़ते हैं, चेन के साथ मैंने जोड़ दिया इसको चेन के साथ, ये चलिए। और यहाँ पर आपको पता है कि मैंने बताया था कि साइक्लिक और ओपन चेन अगर दोनों हो, लेकिन फंक्शनल ग्रुप जिस चेन में हो, हमारा नंबरिंग उसी चेन का होगा, तो ऑफ कोर्स नंबरिंग इसी का होगा 1 2 3 4। हियर 2 सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पर भी 2 सब्स्टिट्यूएंट आपका है, एक साइक्लोहेक्साइल और एक मिथाइल। पहले किसको लिखेंगे, राइट, साइक्लोहेक्साइल, तो लिखोगे 3 साइक्लोहेक्साइल, राइट, देन 2 मिथाइल, एंड फाइनली ब्यूटेन में अमाइड जोड़ोगे, ब्यूटेनामाइड, ब्यूटेनामाइड, गुड। तो आप देखो
कि अगर हम अब साइक्लिक कंपाउंड से इस फंक्शनल ग्रुप को डायरेक्टली अटैच कर दें, राइट, तो दो तरह से नेमिंग हो सकता है। अगर आप इसको पैरेंट चेन कंसीडर करते हो तो ये क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट, और जब ये सब्स्टिट्यूएंट होगा तो लिखना होगा साइक्लोहेक्साइल और मीथेन में अमाइड, मीथेनामाइड, राइट। लेकिन आप अगर इसको पैरेंट चेन लेते हो और इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन का नंबरिंग नहीं होगा तो आपका सफिक्स टर्म चेंज कर जाएगा। अब अमाइड यूज नहीं होगा, क्या होगा, कार्बोक्सामाइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो लिखोगे साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड। आप देखो नेक्स्ट, अगर ये चेन है, ये चेन, दिस इज योर ब्रोमीन एंड दिस इज योर क्लोरीन। ऑफ कोर्स नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप जहां पर अटैच्ड है ये, लेकिन दोनों साइड से देखो 1 2 3 1 2 3, दोनों साइड से सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन सेम है। तो पता है कि सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन सेम होता है तो हम लोग अल्फाबेटिकली मूव करते हैं। तो ये होगा 4 5 6, और सबसे पहले किसको, ब्रोमीन को, तो 3 ब्रोमो, राइट। उसके बाद 5 क्लोरो, गुड, एंड देन साइक्लोहेक्सेन। और मैंने बताया कि जब डायरेक्टली अटैच्ड है और इसके कार्बन को आपने नंबरिंग नहीं किया तो सफिक्स टर्म चेंज करेगा, होगा कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड, राइट। तो ये रहा आपका एमाइड का नेमिंग। कैसा रहा, गुड, वेरी गुड। तो कोई परेशानी नहीं होगी, आप इसको एक बार में नहीं हो, दोबारा देखें, बार बार देखें, और हमें लगता है कि आपको फिर अलग से नेमिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसी को जब मन न लगे तो आप इसको देख सकते हो, इजी वे से समझ सकते हो, आपका टॉपिक क्लियर होते चला जाएगा। हाँ, आप इसको लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी कर देना, अपने फ्रेंड से भी करवा दो, और इस वीडियो को वॉच करते रहो। तो मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। ओके, थैंक यू।